नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 5वां सॉल्व करेंगे। और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पे अपलोड है, आप उसको जाके देख लीजिए। और अगर आप मैथ और रीजनिंग में वीक है या मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने मैथ और रीजनिंग का अलग से 5 प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए। और आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, ये आपका क्विक रिवीजन की तरह होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, सिर्फ उसका आंसर बताऊंगा, और आप लोग भी कम टाइम में ताकि 40 क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। तो चलिए, अगर आपके 40 क्वेश्चन में से 25 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी तैयारी सही है। और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धौला वीरा। अगला प्रश्न है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मसग। इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें दोस्तों सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें रचना दिया हुआ है और इसके लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का, इसका दोस्तों ये सही है, दूसरे का बी का दूसरा सही है, और सी का दोस्तों चौथा हो जाएगा, और डी का पहला हो जाएगा। तो ये इसका सही मिलान है। और ये जो मिलान के प्रश्न होते हैं ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको समझ लीजिए एक तरह से 4 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, फिर एग्जाम में जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो इसमें बताना है। तो चलिए, पहला जो है कि उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया, ये सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, ये भी सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है, दोस्तों ये भी सही है। और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, ये दोस्तों ये गलत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो छठे का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचायती राज पद्धति जो होता है वो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50 होनी चाहिए। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के द्वारा जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो इसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गोविंद घाट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ए बी डी, ये मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आम्रपाली।
12वां प्रश्न है कि बरानी दीप किस फसल की किस्म है? तो जो बरानी दीप है ये धान की फसल की किस्म होती है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित ये आपका नहीं है। यूट्रोफिकेशन जो होता है ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं होता। बाकी स्मॉग, अम्लीय वर्षा, एस्टे एस्टेबेस्टोसिस ये सब जो होते हैं ये वायु प्रदूषण से संबंधित होते हैं। यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क है ये कच्छ में स्थित है। हरियाली योजना संबंधित है? तो जो हरियाली योजना है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो 16वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। यूक्रेन जो है ये ऐसा देश है जो चुकंदर से चीनी तैयार करता है। दोस्तों इसमें मिलान करना है कोयला क्षेत्र और उसकी अवस्थिति। इससे दोस्तों प्रश्न बहुत ज़्यादा संभावना कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएं। तो आप इसको एक बार लूसेंट वगैरह में एक बार देख लीजिएगा फिर एग्जाम में जाइएगा। दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 17 का राइट आंसर। यानी कि कुछ बास जो है ये रूस में है और रेड बेसिन चीन में है और ब्रिस्टल ये जो होता है यूनाइटेड किंगडम में है और न्यू साउथ वेल्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों 18 ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है तो इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं इसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसको सॉल्व करके वहाँ पे एक पिक अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पौत्र होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा और उसका मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ। 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा और 20वां प्रश्न है इसका भी राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। 21वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 22वां प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 25 है। दोस्तों ये भी मैथ के प्रश्न क्वेश्चन है तो इसका भी मैं राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है। तो 23 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है, रक्त स्राव। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। अब आपको बताना है कि सेब में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे वो हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आपको पता हो कि पोटेशियम हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। प्रश्न पे BMD परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों BMD परीक्षण जो होता है वो अस्थि रंध्रता के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न 27 पे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो आपको बताना है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पॉली एमाइड का जो है यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना कि पंचवर्षीय योजना का जो डेट है वो आपको बताना कि कब से कब तक स्टार्ट हुई थी, उसका क्या टाइम था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी वो 1951 से लेके 56 तक चली थी और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये 61 से लेके 66 तक चली थी और चौथी पंचवर्षीय योजना ये 69 से फिर 74 तक और छठी पंचवर्षीय योजना ये
1980 से 85 तक चली थी। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस का जो आयोग है वो 1956 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा विधेयक है जो 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। आपको याद होगा घटना कि राहुल गांधी ने एक विधेयक को फाड़ के फेंक दिया था, तो यही विधेयक था, दागी विधेयकों से संबंधित विधेयक था, उसको उसको फाड़ के फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरहा, अरे डी, बिरहा जो है वो कन्नौज से ये सुमेलित नहीं है, और बाकी ये सब सही सुमेलित हैं। 33, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, JB AU पंत जो है, ये विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है, ये पंतनगर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संस्थान और स्थापना वर्ष है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पहला दोस्तों ये सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सब दोस्तों ये सही है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप सर याद कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो आपको बताना है कि जो मालवीय चमत्कार है ये किसकी एक प्रजाति है? तो ये एक अरहर की एक प्रजाति है। चलते हैं 36 पे कि 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है, तो ये दोस्तों ये गलत है। और महीने भर चलने वाला यह अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया था, एकदम सही है। और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन की तरफ प्रेरित करना है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। चलते हैं 37 पे कि 17 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का खान का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इन्हें 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी रूप में आयोजित किया गया था। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बार सूर्य नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे, एकदम सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये भी सही है। इस सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। तो इसमें से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी जो पॉइंट दिए हैं सभी सही हैं। 39 कि निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न अच्छा है, ये भी आ सकता है, ये भी मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फेनी नदी के किनारे ये त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु स्थित है। चलते हैं
लास्ट प्रश्न पे कि 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की गई है। तो वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल में शुरू की गई है। तो ये थे दोस्तों आज के 40 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग शाम के वीडियो का वेट करिएगा, शाम को एक बार चैनल को विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा एग्जाम में क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, कितना कट ऑफ जा सकता है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे, सब कुछ उस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप उसको वेट करिएगा, शाम को मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।